आपने जो क्वेश्चन पूछा है बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही सक्सेस डिपेंड करती है। देखिए 3 तरीके से हमारा बिजनेस चलता है, 3 गोल्डन रूल्स हैं। फर्स्ट है शेयर द प्रोडक्ट, दूसरा शेयर द प्लान एंड थर्ड है सेल द इवेंट। अब सेल द इवेंट यानी 3 है। अगर 25% शेयर द प्रोडक्ट काम करता है, 25% ही शेयर द प्लान काम करता है, 50% जो है सेल द इवेंट काम करता है। अब जो इवेंट में लोग आते हैं उनको एक बड़ी पिक्चर दिखाई देती है, और कहते हैं ना जब दिल पर लगती है तो बात बनती है। तो वहाँ पर जब इवेंट में आते हैं, पता नहीं कौन सा इवेंट किसके दिल पर कोई बात लग जाए और वो उसकी वहीं से ग्रोथ होती है और वो एक ऊंचाई पर पहुँचता है। यानी कि जब हमें इवेंट का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि अलग अलग जगहों के लोग आते हैं वहाँ पर। तो जब हम इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एक तो हम कब स्टार्ट कर रहे हैं, कब एंड कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही टाइम का, हमें टाइम मैनेजमेंट उसमें भी बहुत ज़रूरी है कि आपको टाइम का पूरा ध्यान रखना है, ताकि आपके इवेंट में जब भी इंसान आए उन्हें ये पता होना चाहिए इनका इवेंट तो टाइम से शुरू होता है, टाइम से ख़त्म होता है, और आपकी इस टाइम के लिए आपकी हमेशा एक तारीफ़ हो। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, इवेंट तो हो रहा है, पर उससे पहले की बहुत तैयारियां होती हैं। जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, तो अगर एक डॉक्टर ऑपरेशन किसी का कर रहा है तो उसके पहले वाली प्री ऑपरेटिव तैयारियां बहुत होती है, और प्री ऑपरेटिव तैयारियों के बाद ही वो ऑपरेशन सफल होता है। ऐसे ही हमारा इवेंट जो है, इवेंट से पहले जो चीज़ें करनी होती है, प्री ऑपरेटिव तैयारियाँ, उसके ऊपर हमें बहुत वर्क करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। पहले आपको प्लानिंग करनी होगी और उसके बाद उसके ऊपर वर्क करना होगा। और कहते हैं ना, जो प्लानिंग करने में फ़ेल हो जाए वो फ़ेल होने के लिए तैयार हो जाए। तो हमें जो इवेंट है उससे पहले की क्या तैयारियां करनी है, सबसे पहले तो मुझे डिसाइड करना है कि मैं कौन से इवेंट में क्या, कौन सा टॉपिक होगा। सपोज़ करो रिकॉग्निशन टॉपिक है हमारा, तो उस रिकॉग्निशन के ऊपर हमें टॉपिक आ गया, फिर हम उसके ऊपर कहीं ना कहीं अपनी पोस्टर बनाएंगे। अब पोस्टर जब हम बनाएंगे तो उस पोस्टर में पोस्टर को प्रमोट करेंगे पहले हम, और पोस्टर को प्रमोट, उसमें टाइम और डेट आ गई। अब हमारे लिए फिक्स हो गया कि किस दिन हमारा इवेंट होना है। अब उसके ऊपर जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे हमारे दिन कम होते चले जाएंगे, तो हम उसके ऊपर वर्क करेंगे, उसके ऊपर सीरियसली वर्क करेंगे कि अब उसमें कितने लोग आने वाले हैं, वेन्यू क्या होगा, और वेन्यू में हम कहाँ क्या चीज़ें मैनेज करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, स्टेज पर कौन परफॉर्म करेगा, स्टेज पर कौन एमसी होगा, कौन म्यूज़िक की तरफ ध्यान देगा, कौन लाइट्स की तरफ ध्यान देगा। मतलब छोटी छोटी चीज़ों की तरफ भी हमें ध्यान रखना है। और ये जब हम ये सारी चीज़ों के ऊपर हम ध्यान रखेंगे, और उसके बाद कितने लोग आने वाले हैं, और साथ में हमें सेल द इवेंट में हमें लोगों तक पहुंचना है। तो हम एक एक कितने लोगों तक पहुंचेगा, देखिए एवरेज काम करता है। अगर हम इवेंट करते हैं तो उसमें मैक्सिमम हमारे गेस्ट होने चाहिए। तो क्या हमने उसके ऊपर वर्क किया है, क्या हमारे लोग हमारे गेस्ट को लाए हैं ताकि वो भी आकर के देखें, और साथ में क्या नए लोग आए हैं उसमें जिन्होंने कभी इवेंट नहीं देखा है। तो इस तरीके से उसके पहले की जो तैयारियां होती है वो हमें भरपूर करनी चाहिए, और उसके ऊपर हमें छोटे छोटे काम हर इंसान को देने हैं, और साथ में जो इन्वॉल्व लीडर्स हैं और उनके कितने लोग आ रहे हैं उनके ऊपर टाइम टू टाइम हमें वर्क करना होगा कि इवेंट में इतने दिन बचे हैं, आप उसमें कितने लोग आ रहे हैं और कौन क्या कर रहा है। तो इस इवेंट की पहले वाली जो तैयारियां हैं वो अच्छे से करनी है, और फिर उसके बाद जो हम करने वाले हैं उसकी भी पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए, और प्रैक्टिस के बाद एंड में हमारी जो क्लोजिंग वगैरह हो रही है इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना होगा। तो हमारा इवेंट जो है ज़बरदस्त रिजल्ट लेकर के आएगा। तो ये है इवेंट के पहले की तैयारियाँ, बाद की तैयारियाँ, ये करनी होंगी हमें।